बड़ी जानकारी जहां पर सीएम धामी की कैबिनेट में आज बड़े निर्णयों पर मुहर लगी है। दरअसल जानकारी दे दें कि धामी कैबिनेट में 17 फैसलों पर मुहर लगाई गई है। हाइब्रिड गाड़ियों को झटका लगा है। सीएनजी पर राहत लगातार जारी रहेगी। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनेगी। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। अडानी पावर लगाएगा 1320 MW का पावर प्लांट। अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ यानी कि सेल। उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 मंजूर की गई है। उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी मिली है। हरिद्वार में NCDC के लिए जमीन मंजूर की गई है। रिस्पना किनारे काठ बंगला वासियों को राहत मिली है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिकी संवर्ग का गठन किया गया है। बीज निगम कर्मचारियों का समायोजन होगा। लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026 का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली 2026 मंजूर की गई है। नई कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज के कार्य कराए जाएंगे। वहीं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी नियमावली को मंजूरी मिली है। तो ये 17 निर्णयों पर मुहर धामी कैबिनेट में लगाई गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ SN पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, सीएम धामी कैबिनेट में 17 फैसलों पर मुहर लगी है। उन निर्णयों से आम जनता को कितनी राहत पहुंचने वाली है और वो निर्णय क्या है, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे पंत जी। बिल्कुल तिरंगा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में हुई है। और ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाती है कि मानसून के सीजन के दरमियान, तो जब मानसून का जो सत्र होगा वो विधानसभा में होगा और उस सत्र के पहले इस तरीके की कैबिनेट की बैठक का होना अपने आप में ये बताता है कि सरकार कितनी संजीदगी के साथ तमाम लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहती है। आज तकरीबन 20 एक प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख आए थे, जिनमें से 3 को पोस्टपोन किया गया और 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। सबसे बड़ा फैसला अगर बात शुरुआत से करें तो सहकारिता विभाग में उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। यानी इसमें अब मिशन के हिसाब से पहले जो मिशन थे उसको अब 7 मिशन निर्धारित किए गए हैं सहकारिता विभाग के जरिए। दूसरा है कार्मिक विभाग, कार्मिकों का जो वेतन नियमावली है उसमें आंशिक संशोधन किया गया। लेवल 15 और 16 में आंशिक रूप से संशोधन किया गया। इसके अलावा जो परिवहन विभाग की ओर से प्रस्ताव आया था, मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में जो CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, हाइब्रिड वाहन से राहत वापस की जाएगी। इसके अलावा जो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसका अध्ययन राज्यों के हिसाब से किया जाएगा और उत्तराखंड में उसको लागू किया जाएगा। ये कैबिनेट ने इस निर्णय को अंतिम मुहर लगा दी है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसमें औषधि, सर्जिकल सामग्री, रसायन उपकरण अब खरीद सकेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को हर शाखा में हरिद्वार में 1 एकड़ भूमि दी जाएगी। शहरी विकास में पेयजल सीवरेज कार्य को मंजूरी दी गई है। वहीं 2014 उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी दी गई है। यानी उत्तराखंड में वो दिन अब दूर नहीं होगी जो लोकायुक्त की पूरी कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। वहीं राजस्व विभाग उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड फीड्स एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभाग में सामाजिक करने का निर्णय किया गया है। समाहित किया जाएगा। उधम सिंह नगर और निकटतम जनपद में भेजा जाएगा। रिस्पना के किनारे जो काठ बंगला है 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों को 10% जो राशि देनी थी वो अब सरकार वहन करेगी। और सबसे बड़ी बात कि सैनिक कल्याण विभाग में जो उपनल के माध्यम से समान हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था, राज्य सरकार समय समय पर इसमें सुधार करते जा रही है। अब 2018 नवंबर से दूसरा चरण शुरू होगा। 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। पहले 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्ध कर्मचारियों का काम नहीं रुकेगा, उनके हिसाब से नए पद सृजित कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो फैसला अगर अग्निवीर को लेकर आप देखेंगे
तो अग्निवीर की योजना, यानी अग्निवीर जो है 4 साल की सेवा करने वाले जब सेवा मुक्त होकर लौटेंगे तो उनके लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। 6 पदों पर इसके प्रस्ताव के लिए अलग सेल बनेगा ताकि उनको उत्तराखंड के अलग अलग फोर्सों में जहां पर भी उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके आधार पर उन्हें नौकरियां आवंटित की जाएगी। ऊर्जा विभाग यूपीसीएल की 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली डाटा के लिए बाकायदा अदानी ग्रुप को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस कॉल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। अदानी पावर ही लगाएगी यहाँ पर प्लांट और 25 साल के लिए अदानी को ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया। तो कुल मिलाकर के काफी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है, राजस्व के लिहाज से भी है, अग्निवीर जैसी योजना जनता के लिहाज से भी है और संवैधानिक ढांचे को विकसित करने के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण फैसले कहे जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो सीएम धामी की कैबिनेट में 17 फैसलों पर मुहर लगाई गई है और इन फैसलों से ये कहा जा रहा है कि आम जनता को कहीं ना कहीं राहत पहुंचने वाली है।